अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मामा आइडियाज़। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुश व खुर्रम आबाद व शाद और हर मुश्किल और परेशानी से दूर रखे। तो इन्हीं दुआओं के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं बेसन की दानेदार बर्फ़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार तैयार होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप भर के बेसन का, हल्का हल्का दबा के ये मेजरमेंट कप मैंने लिया है। और इसी तरीके से 1 कप भर के बेसन का लेंगे और इसे बाउल में डालेंगे। 1 कप भर के हल्का हल्का दबाने के बाद ये दूसरा कप भी हमने ले लिया है और इसमें डाल देंगे। ये 2 कप बेसन आपके पास होना चाहिए अच्छे वाला। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के देसी घी का। देसी घी हल्का हल्का हमने गरम कर लिया है। ये 2 कप भर के देसी घी के हम इसमें शामिल करेंगे और हल्का हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। हल्के हल्के हाथों से मिक्स करते जाएंगे और इसमें 1 चम्मच बड़ा भर के डालेंगे दूध का। फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हमने इसे ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथों से ही करना है। इस तरीके से हम 2 चम्मच भर के हमने डाले देसी घी के और अब इसमें 2 चम्मच दूध के और ये 1 चम्मच और डालेंगे तो 3 चम्मच दूध के और 2 चम्मच देसी घी के हमने शामिल किया और इसे हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करते जाएंगे। और इसके बाद हम इसे एक छलनी की मदद से छानेंगे। इसे अच्छे से छानेंगे। ये थोड़ा सा गीला, जैसे ही हवा लगती जाएगी तो ये अच्छे से छन जाएगा और हल्का हल्का सा इसे प्रेस करते जाएंगे और इसे इस तरीके से छान लेंगे। इसी तरीके से हमारी ये दानेदार बेसन हो जाएगा तैयार। और ये हल्के हल्के प्रेस करेंगे और ये देखें ये छन रहा है। इसमें से हवा गुजरती जाएगी तो ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। और ये दानेदार बेसन बन के हो गया तैयार। ये हल्का हल्का खुश्क हो गया है। अब हम इसे पकाएंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में 1 कप भर के देसी घी का डाल देंगे और 4 से 5 सब्ज़ इलायची तोड़ के इसमें डाल देंगे। और जो ये बेसन दानेदार हमने तैयार किया है ये भी इसमें शामिल करके अब इसे भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे भूनेंगे। इसे इस टाइम तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज हो जाए और इसमें अच्छे से खुशबू आने लगे और बेसन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। तो ये हो चुका है तैयार। अब हम ये आधा कप भर के खुश्क दूध का लिया और इसमें करेंगे मिक्स और चूल्हा हमने कर दिया है बंद। और ये इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि दूध का इसमें अच्छे फ्लेवर आ जाए। कढ़ाई हमने चूल्हे से उतार दी और इसे अच्छे से मिक्स करके एक ले ली है ट्रे। आपके पास चकोर है तो वो ले लें, नहीं तो आप गोल किसी भी किस्म की ले सकते हैं। इसमें पेपर बिछा दिया और एक और बर्तन लेके उसमें ये 2 कप भर के चीनी के और 1 कप पानी का शामिल करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पकाएंगे। और इसमें चम्मच बराबर चलाते रहेंगे। चाशनी तैयार होने तक हम इसे पकाएंगे। अब ये अच्छे से पक चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ, चेक कराती हूँ। ये एक तार की चाशनी हो चुकी है तैयार। और अब चूल्हा बंद करके अब जो ये बेसन था ये हम चूल्हे पर रखेंगे और इसे इसमें डालकर अब चम्मच चलाएंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर पकाते रहेंगे और चम्मच नहीं छोड़ेंगे। चम्मच इसमें बराबर चलाते रहेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मीडियम फ्लेम पर हम इसे उस टाइम तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें कलर इसने चेंज कर लिया है और इसे पकाते ही रहेंगे इस टाइम तक ये गाढ़ा होता रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और
जल्दी से जाएं, लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही घंटी के बटन को भी क्लिक कर दें। तो चम्मच हम इसमें बराबर चलाते रहेंगे, चम्मच हम नहीं छोड़ेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। इसे अच्छे से उस टाइम तक चम्मच चलाते रहेंगे। अब ये गाढ़ा होने लगा और बर्तन छोड़ने लगा है। अब हम चूल्हा बंद करके इसे निकाल लेंगे और इसे इस ट्रे में निकालने के बाद इस तरीके से हल्का हल्का किसी स्पैचुला या किसी भी बर्तन की मदद से इसे हल्का हल्का प्रेस करेंगे और इसके ऊपर से मैं ये डाल दूँगी इसमें थोड़े कटे हुए पिस्ते और बादाम। ये गार्निश के लिए पिस्ते और बादाम ही इस पर बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये डालने के बाद फिर से मैं इसे हल्का हल्का प्रेस करूँगी और इसे 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब ये हल्का हल्का गर्म है और मैंने इसे निकाल लिया है और इसके पीसेस कट कर लिए हैं। जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा तो मैं इसके पीसेस अलग कर दूँगी। तो जनाब ये बहुत दानेदार बर्फ़ी बेसन की बनके हो चुकी है तैयार, बहुत ही मज़ेदार। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बर्फ़ी हो चुकी है तैयार। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाल लगे सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही घंटी के बटन को क्लिक कर दें। और बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।